नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय टाटी और मैं आप लोगों को स्टडी विद ट्रिक चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत के इतिहास। भारत के इतिहास के मध्यकालीन भारत जो 712 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था उसको आलोचना करेंगे। इस मध्यकालीन भारत की जो इतिहास है उसको 4 तरीके से पढ़ने को मिलता है। भारत पर अरबों का आक्रमण, दूसरा है दिल्ली सल्तनत, तीसरा है मुगल काल और चौथा है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। लेकिन आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री पार्ट 1 में सिर्फ भारतीय अरबों का आक्रमण ही डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो को आरंभ करते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण जो 712 ईस्वी से शुरू हुआ था। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया? उत्तर है 712 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम। अरबों ने भारत पर पहले किस क्षेत्रों को आक्रमण किया? सिंध क्षेत्र पर, जो 712 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, ये है मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर, उनके बीच जो आक्रमण हुआ था उसके पिक्चर है। मोहम्मद बिन कासिम किसके सेनापति था? उत्तर उम्मेद खलीफा। सिंध का राजा कौन था? राजा दाहिर। जो राइट हैंड साइड में जिसका फोटो है वही राजा दाहिर है। दोस्तों, भारत पर अरबों का आक्रमण का मूल उद्देश्य क्या था? उत्तर है धन लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, ये है पिक्चर जो मुस्लिमों ने भारत पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? उत्तर है चचनामा पुस्तक से। दोस्तों, वो पुस्तक ये है, सिर्फ ऐसे ही दिखती है। और इस पुस्तक का लेखक कौन है? इस पुस्तक का लेखन अली अहमद है। भारतीय इतिहास में पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर किससे वसूला जाता था? उत्तर है गैर मुस्लिम से। जजिया कर किस प्रकार का कर था? उत्तर है एक धार्मिक कर जो गैर मुस्लिमों से वसूला जाता है, मतलब जो मुस्लिम नहीं थे उनसे वसूला जाता था। दोस्तों, अरबों के बाद भारत पर आक्रमण किया तुर्कों ने। तो तुर्कों का आक्रमण हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन था? उत्तर है अल्पटगिन, जो तुर्की एक सरदार था। दोस्तों, ये है अल्पटगिन, उनके फोटो। भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में अरबों आक्रमण करने वाला पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था? यही अल्पटगिन था। अल्पटगिन कहाँ से आया था? दोस्तों, ये अल्पटगिन है जो तुर्की सरदार था, वो अफगानिस्तान से आया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। यह अल्पटगिन का गुलाम तथा दामाद कौन था? सुबुक्तिन। इसी सुबुक्तिन का पुत्र मोहम्मद गजनी था। दोस्तों, ये है मोहम्मद गजनी और ये इसमें जो साइड में दिख रहा है सोमनाथ मंदिर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया? दोस्तों, ये जो मोहम्मद गजनी है वो हमारे भारत को कुल 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? दोस्तों, किसी बुक में 1001 है, लेकिन मैं जो बुक से ये क्वेश्चन लाया हूँ वो लुसेंट जीके से, और उसमें 1000 ईस्वी लिखा है।
मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कहाँ किया? उत्तर है पेशावर में। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक कौन था? उत्तर है जयपाल। मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? दोस्तों, ये जो मोहम्मद गजनी है ये 17 बार आक्रमण किया। उस 17 बारों में से जो चर्चित आक्रमण था वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण चलाया था। वही आक्रमण सबसे चर्चित रहा। मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कौन सा था? मतलब जो 17वां आक्रमण है वो कौन सा था? वो 1027 ईस्वी में हुआ था जाटों के विरुद्ध। जो सोमनाथ मंदिर आक्रमण करके जो 20 लाख धन प्राप्त हुआ था वो धन लेके जा रहा था, तब जाटो एक जनजाति है वो उनसे भिड़ गया था। सुल्तानों की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक भी मोहम्मद गजनवी ही था। मोटे भंजक आक्रमणकारी किसे कहा जाता है? दोस्तों, ये मोहम्मद गजनी को कहा जाता है। मोहम्मद गजनी के दरबार में कौन कौन दरबारी रहते थे? दोस्तों, 4 दरबारी रहते थे। वो है अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फर्रुखी। गुजरात के सोमनाथ मंदिर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? दोस्तों, गुजरात का तभी शासक था भीम प्रथम। मोहम्मद गजनी का मृत्यु कब हुआ? दोस्तों, ये जो मोहम्मद गजनी है उनका मृत्यु हुआ 1030 ईस्वी में। उसके बाद आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण कब किया? 1178 ईस्वी में पटना गुजरात पर किया था। गुजरात के किस शासक ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से परास्त किया था? भीम द्वितीय ने। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? जो तराइन का युद्ध वो दो बार हुआ था। एक 1191 में और दूसरा 1192 में। जो पहला युद्ध था वो 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। दोस्तों, ये है मोहम्मद गौरी और ये है हमारे पृथ्वीराज चौहान जी। तराइन के प्रथम युद्ध में विजेता कौन रहा? दोस्तों, ये जो तराइन युद्ध प्रथम हुआ उसमें विजेता रहा पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, ये है पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? दोस्तों, मैंने अभी कहा कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। वो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। ये है मोहम्मद गौरी, ये है हमारे पृथ्वीराज चौहान जी। इस तराइन का द्वितीय युद्ध में कौन जीता? दोस्तों, एक बार पृथ्वीराज चौहान जी जीता, दूसरी बार मोहम्मद गौरी जीता। चंदावर का युद्ध किस के मध्य हुआ था? दोस्तों, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। दोस्तों, ये है चंदावर युद्ध का एक तस्वीर। चंदावर के युद्ध में किसका जीत हुआ? दोस्तों, चंदावर युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, लेकिन जीत हुआ मोहम्मद गौरी का। किस शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति मिलती है? दोस्तों, एक ऐसा शासक था जिसके सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति मिलती है। वो शासक है मोहम्मद गौरी। दोस्तों, इसके बाद हम
दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज नहीं, दूसरे पार्ट में जो हिस्ट्री पार्ट 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों तो विदाई लेते हैं आप। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके का जो साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि नई नई ऐसे वीडियो मिलते रहे। और हमारे दोस्तों अब विदाई लेते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।